दोस्तों, अगर आप भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। यह जो भर्ती है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है और इसमें जो आपकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया रहने वाली है वो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसमें जो है सो आपका बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। आपका बस एक इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी आवेदन के लिए कोई भी पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना है। इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। यह जो वैकेंसी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से निकाली गई। इसमें जो पद रहने वाला है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट का पद यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं कि इसके लिए आवेदन कहाँ से करना है, इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, सारा कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सारा प्रोसेस बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या योग्यता रखी गई है, क्या आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है, कहाँ से आपको आवेदन करना है, सारा कुछ की जानकारी आपको बता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ जो आपका पद रहने वाला है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट का पद रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर एज की बात करें तो यहाँ जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे 22 रखा गया है, साथ ही मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं सेल बी ग्रेजुएट BSW/BA/B.Com या विथ कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपका अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप BA BCom किए हैं, साथ में आपका आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज इन बेसिक अकाउंटिंग, यहाँ पे नॉलेज इन बेसिक अकाउंटिंग ए प्री क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे सेल बी फ्लुएंट इन स्पोकन एंड रिटन लोकल लैंग्वेज, मतलब जो वहाँ का लोकल भाषा है वो आपको जो है सो शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना जो है यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ आपके पास जैसे MS ऑफिस, MS वर्ड और एक्सेल और टैली का इंटरनेट, यहाँ पे देख सकते हैं MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और टैली और साथ में इंटरनेट, इन सभी का जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो इन ये जो भी यहाँ पे MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, टैली, इंटरनेट, इन सभी का जानकारी जो है आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि स्किल इन टाइपिंग इन लोकल लैंग्वेज इज एसेंशियल टाइपिंग स्किल इन इंग्लिश एंड एडेड एडवांटेज, मतलब आपके पास जो है सो टाइपिंग का स्किल जो है टाइपिंग भी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही तो इस प्रकार अगर आपके पास ये सारे अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए जो है सो आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें जो जो बताया गया है वो सारा का क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें कि ये बताया गया है, ऐसा समझिए कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आपका यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको ही शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको MS ऑफिस का जो बेसिक ज्ञान है वो उसमें आपका MS ऑफिस का जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, टैली और इंटरनेट का भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपके पास टाइपिंग का स्किल भी यहाँ पे होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट रेसिडिंग एट द सेम हेड क्वार्टर ऑफ रेसिडी सेंटर, मतलब यहाँ पे ऐसा समझिए जो भी आवेदक है, आवेदक जहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है वो वहाँ के आवेदक वहाँ का निवासी होना चाहिए। मतलब जी जहाँ से जो वैकेंसी निकाली गई है वहीं के लोग यहाँ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो आप कहाँ से निकाली गई है, तो अगर उसकी बात करें तो ये जो वैकेंसी आपका निकाली गई है यहाँ पे देख सकते हैं रीजनल ऑफिस कटिहार, मतलब कटिहार के अंतर्गत जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। अगर जो भी कटिहार से व्यक्ति आते होंगे वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ जो आपका सैलरी रहने वाला है वो यहाँ पे 20,000 रुपया सैलरी आपका रहने वाला है। साथ में यहाँ पे एलोवेंसेज जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, यहाँ पे दी जाएगी एलोवेंसेज अलग से यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 20,000 रुपया रहने वाली है।
गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाइएगा उसमें यहाँ पे आपको प्रमाणित एक सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जो भी इसमें पहले आप कहीं काम किए होंगे वहाँ का अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे प्रमाणित के साथ यहाँ पे अटेस्ट करके यहाँ पे आपको देना होगा। साथ ही जब आपका इंटरव्यू होगा, मान लीजिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा उस टाइम में आपको यहाँ पे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ जो ये जो वैकेंसी है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, ये आपका परमानेंट अभी नहीं रहने वाली है। जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे आपको लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। रेन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एट द सोल ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट बैंक एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अभी जो आपका जो भर्ती है वो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, जिसका आपको जैसे 1 साल के लिए अभी लिया जाएगा। अगर आपका काम अच्छा होता है तो उसके लिए आपको जैसा अलग से यहाँ पे जो टाइम का पीरियड है वो यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, वो बाद में यहाँ पे विचार किया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो आपका जो पीरियड रहने वाला है वो आपका 1 साल का पीरियड रहने वाला है। उसके बाद अगर आप काम करते हैं अच्छा से तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल के लिए है, मतलब आपका हर साल यहाँ पे रिन्यूअल किया जाएगा, मतलब 5 साल तक के लिए आपका रखा जाएगा। और उसके बाद अगर आप काम अच्छा करते हैं तो फिर आगे के लिए यहाँ पे जैसे देखा जाएगा वहाँ पे जैसे रिन्यूअल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लीव की बात करें तो आपकी जो छुट्टी लीव है वो कैंडिडेट शैल बी इंटिल्ड टू अवेल लीव्स एज पर एटलीस्ट एचआर पॉलिसी ऑफ रेस्टी, मतलब इसका जो पॉलिसी होगा लीव का जो जो भी पॉलिसी होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लीव मिलने वाला है। साथ ही ये जो पद है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट का रहने वाला है, और इसमें आपका क्या क्या कार्य करने होंगे उस सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि असिस्टिंग द डायरेक्टर एंड फैकल्टीज इन फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। साथ ही यहाँ पे मेंटेन अकाउंट, वाउचर, बुक्स, रजिस्टर्स, अपडेटिंग डाटा, पीरियोडिकल्स रिपोर्ट, फॉलो अप एंड सिमिलर अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेंटर। मतलब ये सारे जो कार्य है वो आपको यहाँ पे करने होंगे। ये सारे जो भी यहाँ पे बताया गया है इन सभी कार्यों को आपको करना होगा। यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, क्या रहने वाली है देख सकते हैं। द सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू एक्सेस क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटीज, एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज टू गेट अलॉन्ग विथ द ट्रेनिंग डेवलपमेंट अप्रोच। मतलब आपको यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे पूछे जाएंगे। साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है उसके बारे में यहाँ पे इंटरव्यू में देखा जाएगा। साथ ही आपका पर्सनैलिटी जो होता है वो आपको देखा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास कितना है उसका यहाँ पे जो इंटरव्यू उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे काम किए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, बताना होगा। उसके बाद आपने क्या क्या क्वालिटीज है आपके, कैसे आप कोई काम को करते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे इंटरव्यू में आपका जो है यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद द डिस्कशन ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट बैंक इट्स रिगार्ड शैल बी फाइनल। उसके बाद वहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा ट्रस्ट सोसाइटी या जो भी बैंक जिसके अंतर्गत आपका जो यहाँ पे भर्ती होने वाला है, उसके बाद वहाँ पे डिसीजन के बाद जो आपको यहाँ पे फाइनल किया जाएगा। अब इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और साथ ही आवेदन की तिथि क्या रहने वाली, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपका जो एप्लीकेशन आप सबमिशन कैसे करना है, तो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट their application in the given format. Last date for receipt of application is 5/9/2026 by 5 p.m. No application shall be entertained beyond the stipulated date. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। मतलब आपको जो यहाँ पर लास्ट डेट आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे 5 सितंबर 2026 रहने वाली है। आप 5 सितंबर 2026 के शाम के 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके लिए जो आवेदन है आपको कंप्लीट आवेदन फॉर्म फिल करके यहाँ पे देना होगा। अगर आप आधा अधूरा फॉर्म फिल करके जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो फॉर्म है वो आपको कहाँ से फिल करना होगा, तो ये जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन नहीं भरना है, ये जो ऑफलाइन फॉर्म रहने वाली है। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट एट द सेंटर कटिहार ऑन कॉन्टैक्ट फॉर 1 year। आप ये जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस दिया गया, आपको इस एड्रेस पे आपको जैसे डाक के माध्यम से फॉर्म भर के यहाँ पे भेजना होगा। क्योंकि डेट यहाँ पे बताई गई है 5 सितंबर 2026 के शाम 5 बजे से पहले यहाँ पे आपको
फॉर्म यहाँ पे भेज देना है, जो कि डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द एप्लीकेशन कैन आल्सो बी सबमिटेड बाय हैंड एट द अबव एड्रेस। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप डायरेक्ट हैंड ओवर कर सकते हैं, मतलब खुद से जाके यहाँ पे जमा कर सकते हैं। या तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप खुद से जाके इस एड्रेस पे जाके जमा कर सकते हैं फॉर्म को। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। ये एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात की तो यहाँ जो देख सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये रहने वाला है, देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एट कटिहार ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, रिसेंट का जो होगा वो आपका हल्का ही फोटो दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सारा कुछ डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे आपको जो सारा डिटेल्स है, जैसे नाम हो गया, फुल नेम, आपको पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है। आपका जो एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। डिसेबिलिटी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं, अगर है तो किस प्रकार का, सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जो भी बेसिक डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, इस प्रकार जो बेसिक डिटेल्स है सारा कुछ आपको फिल करना होगा। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं। आप यहाँ पे 10+2 का, ग्रेजुएशन का, प्रोफेशनल कोई है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। कंप्यूटर में आपका क्या डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट जो भी होगा यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा उस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पहले कोई काम किए हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा आपका, वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे काम किए हैं, क्या डेजिग्नेशन था, कब से कब तक काम किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, अचीवमेंट क्या थी, सारा कुछ आपको इस प्रकार यहाँ पे फिल करना है। अगर आप एक से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे 3 दिया है, आप 3 में काम किए हैं, पहले 3 जगह आप काम किए होंगे, तीनों जगह का आपको यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। देख सकते हैं इस सारा कुछ आपको इस प्रकार, आपका जो भी डिटेल्स है सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे जो देख सकते डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के नीचे आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना है। जिस भी जगह से आप फॉर्म फिल करें, जगह का नाम, डेट, जो भी डेट आप फिल कर रहे हैं डेट यहाँ पे देना है। उसके बाद इस फॉर्म को जो है, जो भी एड्रेस यहाँ पे बताया गया वो एड्रेस पे आपको जाके जमा करना होगा। या तो आप खुद से जमा कर सकते हैं, या फिर आप जो है सो बाई पोस्ट इसको जमा कर सकते हैं। अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके डायरेक्ट इस फॉर्म को जो है डाउनलोड करके फॉर्म प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को जो है भर के आप जैसे जाके जमा कर सकते हैं।